बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेस बिकार। अर्थ विद्या बुद्धि विवेक के आगार, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान अजय बल पौरुष के भंडार हैं। श्री राम के चरण कमलों के मधुकर श्री हनुमान। श्री हनुमान जी कुशाग्र बुद्धि हैं, अच्छे नीति निर्धारक हैं, बलवान हैं, शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, धैर्यवान हैं। धैर्यवान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। इनकी विवेक शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, वाक्पटुता, मन के भावों को पढ़ लेने की क्षमता जैसे विशेष गुण अनुकरणीय है। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। भावार्थ, जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी की आराधना करता है वह बुद्धि, बल, सुकीर्ति, धैर्य, साहस, निर्भयता, स्थिरता, स्वस्थता एवं शब्द चातुर्य का प्रसाद बहुत ही सहजता से प्राप्त कर लेता है। विद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। हनुमान जी बुद्धिमता वरिष्ठ भी हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इनसे कह रहे हैं, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए, क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। नाथ, मेरे क्लेश और इस देह के 6 विकारों को दूर करें। अज्ञान की 5 वृत्तियां अविद्या, तम, अस्मिता, मोह, राग, महामोह, द्वेष, तमिस्त्र और अभिनिवेश, अंधतामिस्त्र क्लेश कहलाती हैं। जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना मनुष्य देह के 6 विकार हैं। क्लेशः 1. अविद्या, यह मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह नाशशील वस्तुओं के प्रति अपनत्व। 2. अस्मिता, संसार की समस्त भोग्य वस्तुओं के प्रति अपनत्व, ये वस्तुएं मुझसे नहीं छूटनी चाहिए। 3. राग, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के प्रति विशेष आकर्षण एवं आसक्ति। 4. द्वेष, सुख प्रदान करने वाली वस्तु की प्राप्ति में बाधा। 5. अभिनिवेश, यही वस्तु मुझे सुख प्रदान करेगी, सुख पहुंचाने वाली वस्तु दूर न हो जाए, ऐसी वस्तु को व्यक्ति खोना नहीं चाहता। शरीर के 6 विकार, हार्डमांस का बना यह शरीर ही निम्न 6 विकारों का निवास स्थान है। 1. अस्तित्व का अभिमान, बच्चा माँ के गर्भ में दुखी है, मुझे इस गर्भ से कब छुटकारा मिलेगा। 2. अपनत्व, गर्भ से बाहर आने के बाद तीसरे दिन पिछले जन्म को भूल जाना, जिस माता ने जन्म दिया है उसके प्रति अस्तित्व व जन्म के 6ठे दिन से पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न होना। 3. वृद्धत्व, उम्र बढ़ने के साथ ही अपने को बड़ा समझना, कार्यक्षमता विकसित होते ही अपने आप को कार्यकुशल समझना। 4. प्रौढ़, युवावस्था समाप्त होते ही अपने को बुद्धिमान समझना एवं स्वयं की क्षमता का अभिमान होना, अपने को क्षमतावान समझकर कार्य संपादन करना। 5. क्षीण, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हुए चिंताओं से घिरे रहना, शारीरिक रोगों की पीड़ा, पराधीनता का भाव उत्पन्न होना और अंततः अपने आप को क्षीण समझना। 6. चिंतामग्न, बुढ़ापे में अपने भाग्य को कोसते रहना, जवानी को याद करना, मैंने ये किया वो किया का अहंकार व्यक्त करना, अपने को सामर्थ्यहीन मानकर चिंतामग्न होना और अंततः तड़प कर मर जाना। कितना कष्टप्रद होता है यह विकार। भावार्थ, श्री हनुमान रुद्रावतार है, ज्ञान प्रदाता है। संसार में तरह तरह के कष्टों से पीड़ित प्राणी के सभी कष्टों को हरने वाले भगवान शिव ही पवन सुत के रूप में इस संसार को यथार्थ ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं। बल, बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान की कृपा होने पर ही क्लेश और विकारों से निवृत्ति संभव है। हे वीर हनुमान, आप सर्वशक्तिमान हाते ए हुए भी निरीह तथा निर्भिमान हैं। मेरे क्लेश और विकारों को दूर कर मुझे निर्भिमान लेकिन सर्वसमर्थ बनावें। भक्त प्रतिदिन यही प्रार्थना हनुमान जी से करता रहे। जीवन में ध्यान की अमित महिमा है। श्री हनुमान जी का ध्यान करने से इन 5 महान क्लेशों का दमन संभव है।